दोस्तों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है महिलाओं में ढीले स्तनों को टाइट कैसे करें? जो महिलाओं में जो ब्रेस्ट लटक जाते हैं, उनको आप टाइट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय आज मैं बताऊँगा, जिसके 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। पहले ही दिन आपको असर देखने को मिलेगा, चाहे आपके ब्रेस्ट साइज़ बढ़ गया है उसकी वजह से वो लटक गए हैं, या फिर आपके ब्रेस्ट छोटे हैं और वो लटके हुए हैं, तो उसमें भी वो काम करेगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये 100% आपको रिजल्ट देगा। जैसे जैसे महिलाओं में उम्र बढ़ती है, उनकी जो ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट में कुछ लिगामेंट भी होते हैं जो ब्रेस्ट को ऊपर की तरफ खींच कर रखते हैं, जिससे ब्रेस्ट खींच कर रहती है और टाइट रहती है। जो बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खो देते हैं, जिससे महिलाओं में जो ब्रेस्ट है वो ढीले पड़ जाते हैं या लटक लटक जाते हैं। या फिर बहुत से कारण भी हैं जिसमें जवान उम्र में भी ब्रेस्ट लटक जाते हैं, चाहे वो हार्मोनल कमी की वजह से हैं या फिर वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में जो स्तन है वो लटक जाते हैं। तो कारण कोई भी होगा, आज आपको जो उपाय बताऊंगा मैं 100% रिजल्ट देने वाले हैं। स्तनों का ढीलापन एक आम समस्या है जिसका सामना कई महिलाएं करती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र, वजन का बढ़ना घटना, गर्भावस्था, स्तनपान या हार्मोनल परिवर्तन। हालांकि घर पर कुछ प्राकृतिक उपायों की मदद से स्तनों की कसावट और आकार को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं उन घरेलू उपाय के बारे में। तो सबसे पहला उपाय जो है वो नारियल तेल से मालिश। नारियल तेल में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो त्वचा की गहराई से देखभाल करते हैं। ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है और ढीली त्वचा को टाइट करता है। इसके अलावा मालिश करने से स्तन क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और त्वचा का लचीलापन बढ़ता है। नारियल तेल ढीली त्वचा को टोन करता है और उसे टाइट बनाने में मदद करता है। सर्कुलर मोशन में मालिश करने से स्तनों के आसपास रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। नारियल तेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जिससे रूखी और बेजान त्वचा में नमी और चमक आती है। इसमें फ्री रेडिकल्स नष्ट करने की क्षमता होती है, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। नारियल तेल के नियमित उपयोग से स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करने में भी मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? 1 चम्मच शुद्ध और ऑर्गेनिक तेल नारियल तेल लें। इसे हल्का गर्म करें ताकि त्वचा इसे आसानी से सोख सके। ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, केवल गुनगुना हो। तेल को अपनी हथेलियों में लें और दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में स्तनों पर धीरे धीरे लगाएं। ध्यान रहे मालिश नीचे से ऊपर की ओर करें ताकि त्वचा पर खिंचाव आए और ढीलापन कम हो। हर स्तन पर कम से कम 10-15 मिनट तक मालिश करें। मालिश करते समय ज़्यादा दबाव न डालें। तेल लगाने के बाद 30 मिनट तक त्वचा पर इसे रहने दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड से सोप से इसे साफ कर लें। इस प्रक्रिया को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन रात को सोने से पहले करने पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। हफ्ते में 3-4 बार इसे नियमित रूप से करें। तो तेल का चयन कैसे करना है आपको? शुद्ध और बिना मिलावट वाला नारियल तेल चुनें। वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, प्राकृतिक उपचार में समय लगता है, इसलिए नियमितता और धैर्य महत्वपूर्ण है। मालिश के साथ साथ व्यायाम और संतुलित आहार भी स्तनों की कसावट बनाए रखने में मदद करता है। मालिश के बाद गुनगुने पानी से स्तनों को धो लें ताकि त्वचा पर तेल जमा न रहे। त्वचा को सुखाने के लिए नरम तौलिए का उपयोग करें। मालिश के बाद आराम करें ताकि त्वचा तेल के लाभ को पूरी तरह से सोख सके। नियमित मालिश से आपको 3-4 हफ्तों में अंतर दिखने लगेगा। त्वचा पहले से ज्यादा टाइट, मुलायम और ग्लोइंग महसूस होगी। नारियल तेल के साथ विटामिन ई तेल मिलाकर मालिश करने से और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नारियल तेल से मालिश एक प्राकृतिक और आसान उपाय है, जो त्वचा की कसावट और नमी बनाए रखने में मदद करता है।
इसे नियमित रूप से अपनाकर स्तनों की सुंदरता और स्वास्थ्य को बरकरार रखा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अंडे के सफेद भाग से मास्क। आप अंडे का सफेद भाग प्रोटीन और प्राकृतिक कसावट देने वाले गुणों से भरपूर होता है। इसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन होता है जो त्वचा की लचक यानी इलास्टिसिटी को सुधारने और टाइट करने में मदद करता है। साथ ही ये त्वचा के पोर्स को कम करता है और उसे स्मूथ और चमकदार बनाता है। इस मास्क के जो फायदे हैं पहले आप वो सुने। ये ढीली त्वचा को टोन करता है और टाइट बनाता है। त्वचा को एक लिफ्टिंग इफेक्ट देता है जिससे स्तनों का आकार बेहतर लगता है। अंडे का सफेद भाग त्वचा के अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने में सहायक है। इसमें मौजूद प्रोटीन त्वचा को गहराई से पोषण देता है। यह त्वचा की महीन रेखाओं और झुर्रियों को भी कम करता है। आइए अब जानते हैं कि अंडे के सफेद भाग का उपयोग कैसे करना है। तो अंडे को तोड़कर उसका सफेद भाग अलग कर लें। इसे एक छोटे कटोरे में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने पर यह झाग जैसा हो जाएगा जो त्वचा पर लगाने में आसान होगा। साफ हाथ या ब्रश का उपयोग करें। अंडे के सफेद भाग को धीरे धीरे स्तनों पर लगाएं। सुनिश्चित करें कि ये पूरी त्वचा पर समान रूप से फैले। इसे नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं ताकि त्वचा पर टाइटनिंग इफेक्ट हो। मास्क को 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये सूखने लगेगा तो त्वचा पर खिंचाव महसूस होगा। मास्क सूखने के बाद गुनगुने पानी से धीरे धीरे धो लें। एक साफ और मुलायम तौलिए से त्वचा को सुखाएं। इस मास्क को सप्ताह में 1-2 बार इस्तेमाल करें। अंडे का उपयोग करने से पहले त्वचा पर एक छोटा पैच टेस्ट जरूर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको इससे एलर्जी नहीं है। मास्क लगाने के दौरान इसे आंखों और नाक के पास ना लगने दें। अंडे की गंध को कम करने के लिए नींबू का रस या गुलाब जल मिलाया जा सकता है। यदि इस मास्क का नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो 3-4 हफ्ते में त्वचा पहले से अधिक टाइट, स्मूथ और जवान दिखने लगेगी। ये मास्क न केवल स्तनों की त्वचा को सुधारता है बल्कि उसे एक प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है। अंडे के सफेद भाग से बना मास्क एक सरल, सस्ता और प्रभावी घरेलू उपाय है जो त्वचा को कसावट देने और उसे पोषण प्रदान करने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से अपनाएं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, एलोवेरा जेल। एलोवेरा का जो महत्व है वो एलोवेरा को जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है, इसमें त्वचा की देखभाल के लिए असाधारण गुण होते हैं। इसमें प्राकृतिक कसावट लाने वाले और हाइड्रेटिंग तत्व पाए जाते हैं। ये त्वचा को पोषण देता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है और त्वचा को टाइट बनाकर जवाब बनाए रखने में मदद करता है। एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो त्वचा की उम्र बढ़ाने का मुख्य कारण बनते हैं। ये त्वचा के ढीलापन को कम करता है और उसे टोन करता है। एलोवेरा त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और उसे मुलायम बनाता है। झुर्रियां और फाइन लाइंस को कम करता है। त्वचा को जवान और चमकदार बनाता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को ठंडक और आराम देते हैं। जानिए कैसे करना है एलोवेरा जेल का उपयोग। सबसे पहले ताजा एलोवेरा की पत्ती लें। यदि ताजा पत्ती उपलब्ध ना हो तो शुद्ध और ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का उपयोग करें। एलोवेरा की पत्ती को काटें और उसके किनारे की कांटेदार भाग को निकाल दें। पत्ती को बीच से चीरकर उसमें से जेल को एक चम्मच की मदद से निकालें। इस जेल को मिक्सी में फेंट लें या आप इसका सीधे भी उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अपनी हथेलियों पर लें, इसे स्तनों पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मालिश करें। मालिश नीचे से ऊपर की ओर करें ताकि त्वचा पर खिंचाव और कसावट आए। 10 मिनट तक मालिश जारी रखें। मालिश के बाद जेल को 15 मिनट तक त्वचा पर छोड़ दें। यह त्वचा को पोषण देने और कसावट लाने के लिए समय देता है। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से स्तनों को धो लें।
नरम तौलिए से त्वचा को हल्के से सुखाएं। बेहतर परिणाम के लिए आप एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद मिलाकर उपयोग करने से त्वचा को अतिरिक्त नमी और चमक दे सकते हैं। एलोवेरा में कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाने से त्वचा को डिटॉक्स करने और कसावट लाने में मदद मिलती है। एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाकर लगाने से त्वचा को ठंडक और खुशबू मिलती है। इस उपाय को रोजाना करें ताकि त्वचा को नियमित पोषण और कसावट मिल सके। यदि समय की कमी हो तो इसे सप्ताह में कम से कम 3-4 बार तो जरूर ही करें। अच्छा, अब जान लेते हैं इसमें सावधानियां क्या रखनी है आपको। एलोवेरा का उपयोग करने से पहले इसे अपनी त्वचा पे एक छोटा पैच टेस्ट जरूर कर लें। केवल ताजा या ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का ही उपयोग करें। यदि त्वचा पर जलन या खुजली हो तो तुरंत इसे हटा दें। 2-3 हफ्तों के नियमित उपयोग से त्वचा में कसावट और निखार महसूस होने लगेगा। यह त्वचा को अधिक स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाता है। लंबे समय तक उपयोग करने से स्तनों की त्वचा प्राकृतिक रूप से मजबूत और टाइट बनी रहती है। एलोवेरा जेल से मालिश करना एक प्राकृतिक, सरल और प्रभावी उपाय है जो त्वचा को पोषण, कसावट और नमी प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से अपनाएं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। आइए अब जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। तो यह है मेथी पाउडर का पेस्ट। मेथी, जिसे फेनुग्रीक भी कहा जाता है, इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और कसावट बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। यह त्वचा की इलास्टिसिटी को सुधारने और ढीली त्वचा को टाइट बनाने में सहायक है। मेथी के बीज में विटामिन, मिनरल्स और फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो त्वचा को पोषण देने और उसे जमा बनाए रखने में मदद करते हैं। मेथी त्वचा की मांसपेशियों को टोन करती है और उसे टाइट बनाती है। ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है जो त्वचा की उम्र बढ़ने का कारण बनते हैं। मेथी त्वचा को अनावश्यक पोषण देकर उसे स्वस्थ और चमकदार बनाती है। ये स्तनों को एक प्राकृतिक लिफ्टिंग इफेक्ट देती है। ये त्वचा की रंगत को सुधारने और दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। अब जान लेते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। तो 2 चम्मच मेथी पाउडर, यदि पाउडर नहीं है तो सूखी मेथी को पीस कर पाउडर बना लें। 1 कटोरे में 2 चम्मच मेथी पाउडर लें। इसमें धीरे धीरे पानी या गुलाब जल मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। तैयार पेस्ट को अपनी उंगलियों या ब्रश की मदद से स्तनों पर लगाएं। ध्यान रखें कि इसे नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं ताकि त्वचा पर कसावट का प्रभाव हो। पूरी त्वचा पर समान रूप से पेस्ट लगाएं। पेस्ट को 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब पेस्ट पूरी तरह से सूख जाए तो हल्के हाथों से इसे साफ करें। ठंडे पानी का उपयोग करके पेस्ट को धो लें। धोने के बाद त्वचा को हल्के तौलिए से सुखाएं। बेहतर परिणाम पाने के लिए मेथी पाउडर में 1 चम्मच दही मिलाने से त्वचा को अतिरिक्त नमी और पोषण मिलता है। वहीं पेस्ट में कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। पेस्ट में थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने से त्वचा अधिक हाइड्रेट रहती है। इस उपाय को सप्ताह में 2-3 बार करें। नियमित उपयोग से त्वचा में कसावट और निखार तेजी से दिखाई देगा। पेस्ट लगाने से पहले इसे त्वचा पर एक छोटे हिस्से पर लगाकर जांच लें। यह पेस्ट आंखों और नाक के आसपास ना लगाएं। ताजा और बिना मिलावट वाला मेथी पाउडर ही इस्तेमाल करें। इसके नियमित उपयोग से 3-4 हफ्तों के भीतर त्वचा में टाइटनेस और निखार दोनों महसूस होने लगे। यह उपाय न केवल त्वचा को टाइट करता है बल्कि उसे पोषण और प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है। लंबे समय तक उपयोग करने से स्तनों की त्वचा मजबूत और अधिक लचीली बनती है। मेथी पाउडर से बना पेस्ट एक प्राकृतिक और सस्ता उपाय है जो त्वचा को कसावट, पोषण और नमी प्रदान करता है। इसे भी आप नियमित रूप से अपनाएं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। अगला उपाय है खीरे और अंडे का मास्क। खीरे में 95% पानी होता है जो त्वचा को ठंडक, हाइड्रेशन और कसावट प्रदान करता है। इसमें प्राकृतिक कसावट लाने वाले एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो ढीली त्वचा को टोन करने और उसे जमा बनाए रखने में मदद करते हैं।
त्वचा को टोन करता है और उसे टाइट बनाता है। खीरा त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है। अंडे का सफेद भाग झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करता है। ये त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। खीरा त्वचा को ठंडक और आराम प्रदान करता है। जानते हैं ये मास्क कैसे बनाते हैं। तो आधे खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। खीरे के पेस्ट में एक अंडे का सफेद भाग डालें। दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाएं जब तक एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट न बन जाए। अब इस तैयार मास्क को ब्रश या अपनी उंगलियों की मदद से स्तनों पर लगाएं। इसे नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं ताकि त्वचा पर खिंचाव महसूस हो। मास्क को समान रूप से फैलाएं और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें। जब मास्क सूख जाए तो ठंडे पानी से धीरे धीरे धो लें। एक साफ और मुलायम तौलिए से त्वचा को हल्के से पोंछ लें। बेहतर परिणाम के लिए इसमें आप गुलाब जल मिलाएं। मास्क में 1-2 चम्मच गुलाब जल मिलाने से त्वचा को अतिरिक्त ठंडक मिलती है। खीरे और अंडे के पेस्ट में 2-3 बूंदे नींबू का रस मिलाकर लगाने से त्वचा पर कसावट जल्दी आती है। मास्क लगाने से पहले त्वचा पर हल्का एलोवेरा जेल लगाकर त्वचा को हाइड्रेट रखें। इस उपाय को सप्ताह में केवल 1 बार करें। नियमित उपयोग से कुछ ही हफ्तों में त्वचा में कसावट और निखार दोनों दिखने लगेगा। इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले पैच टेस्ट कर लें। इसे लगाने से पहले छोटे से हिस्से पर लगाकर जांच लें। ताजा सामग्री का उपयोग करें। केवल ताजा खीरा और अंडा ही इस्तेमाल करें। इस मास्क को आंखों और नाक के पास बिल्कुल ना लगाएं। नियमित उपयोग से त्वचा का ढीलापन कम हो जाएगा और ये अधिक टाइट महसूस होगी। त्वचा को ठंडक और पोषण मिलता है जिससे वो स्वस्थ और चमकदार बनती है। खीरे और अंडे के गुण मिलकर त्वचा को नेचुरल लिफ्टिंग प्रदान करते हैं। खीरे और अंडे से बना यह मास्क त्वचा को ठंडक, कसावट और पोषण प्रदान करने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है। इसे अपनाकर आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और खूबसूरत बना सकते हैं। अगला जो उपाय है वो है आइस मसाज। बर्फ से त्वचा पर मसाज करना एक प्राकृतिक और सरल उपाय है जो त्वचा में कसावट लाने और उसे तरोताजा करने में मदद करता है। बर्फ त्वचा को ठंडक प्रदान करता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। इसके अलावा यह त्वचा को तुरंत टोन करता है और ढीली त्वचा को टाइट करने में मदद करता है। आइस मसाज के जो फायदे हैं वो हैं बर्फ त्वचा की मांसपेशियों को टोन करता है जिससे ढीलापन कम होता है। ठंडे तापमान से रक्त प्रवाह तेज होता है जो त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। बर्फ से मसाज करने से त्वचा को तुरंत ठंडक और ताजगी मिलती है। यह स्तनों को एक प्राकृतिक लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। बर्फ त्वचा की सूजन को कम करता है और जलन को शांत करता है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। 2-3 एक साफ और मुलायम कपड़ा लें। बर्फ के टुकड़ों को एक पतले कपड़े में लपेट लें। सुनिश्चित करें कि बर्फ त्वचा के सीधे संपर्क में न आए क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। बर्फ से लिपटे कपड़े को स्तनों पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घुमाएं। मसाज को नीचे से ऊपर की दिशा में करें ताकि त्वचा पर कसावट आए। मसाज को प्रत्येक स्तन पर 1 से 2 मिनट तक करें। मसाज के बाद त्वचा को सूखे और साफ तौलिए से पोंछ लें। अब त्वचा पर हल्का सा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाएं ताकि नमी बनी रहे। मसाज के बाद त्वचा पर गुलाब जल का स्प्रे करें। यह त्वचा को ताजगी और खुशबू प्रदान करेगा। बर्फ बनाने के लिए आप पानी की जगह खीरे के रस का उपयोग करें। यह त्वचा को अतिरिक्त पोषण और कसावट देगा। ग्रीन टी बनाकर उसे बर्फ की ट्रे में जमा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अतिरिक्त लाभ देंगे। इस उपाय को सप्ताह में 2-3 बार करें। नियमित रूप से उपयोग करने से त्वचा पर कसावट और निखार दिखने लगेगा। ये उपाय करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। पर सीधे बर्फ न लगाएं। बर्फ को हमेशा कपड़े में लपेट कर ही उपयोग करें। बर्फ से मसाज को 2 मिनट से अधिक समय तक ना करें।
अन्यथा त्वचा सुन्न हो सकती है। यदि त्वचा पर जलन या रेडनेस हो तो मसाज तुरंत बंद कर दें। इस मसाज के नियमित उपयोग से कुछ हफ्तों में त्वचा की ढीलापन कम होकर वो टाइट और जमा दिखने लगती है। त्वचा को ताजगी और ठंडक मिलती है, जिससे वो अधिक स्वस्थ और चमकदार बनती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से त्वचा को नेचुरल ग्लो मिलता है। आइस मसाज एक आसान और प्रभावी उपाय है जो त्वचा को तुरंत कसावट, ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। इसे अपनाकर आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से टाइट और खूबसूरत बना सकते हैं। अगला जो मास्क है, शहद और दही का मास्क है। शहद में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को पोषण देने और कसावट लाने में मदद करते हैं। ये त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। दही दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को टोन करने, मृत कोशिकाओं को हटाने और उसे हाइड्रेट करने में सहायक होता है। शहद और दही के मास्क के बहुत फायदे हैं। ये मास्क त्वचा को टाइट और जमा बनाए रखने में मदद करता है। दही और शहद त्वचा को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। दही त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जबकि शहद नमी को बरकरार रखता है। नियमित उपयोग से त्वचा की झुर्रियां और फाइन लाइंस कम होती हैं। ये मास्क त्वचा की रंगत को भी सुधारता है और उसे चमकदार बनाता है। तो सबसे पहले 2 चम्मच ताज़ा दही और 1 चम्मच शुद्ध शहद लें। 1 कटोरे में दही और शहद को डालें। दोनों सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं जब तक ये एक समान पेस्ट न बन जाए। इस मास्क को अपनी उंगलियों या ब्रश की मदद से स्तनों पर लगाएं। अब इसे सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं। सुनिश्चित करें कि मास्क समान रूप से त्वचा पर फैला हो। मास्क को 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इस दौरान मास्क त्वचा को पोषण और कसावट प्रदान करेगा। मास्क सूखने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें। त्वचा को सॉफ्ट तौलिए से पोंछ लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बेहतर परिणाम के लिए मास्क में 4-5 बूंदें नींबू का रस मिलाने से त्वचा का निखार बढ़ता है। मास्क में 1 चम्मच ओट्स पाउडर मिलाएं। यह त्वचा को एक्सफोलिएट करता है। दही और शहद में कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाकर त्वचा को अतिरिक्त ठंडक दें। इस मास्क को सप्ताह में 2 बार लगाएं। नियमित उपयोग से त्वचा में कसावट और चमक कुछ ही हफ्तों में दिखाई देने लगेगी। ख्याल रखें कि ताजा सामग्री का उपयोग करें। हमेशा ताजा दही और शुद्ध शहद का ही उपयोग करें। मास्क लगाने से पहले इसे त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर जांच कर लें। अत्यधिक संवेदनशील त्वचा का ध्यान रखें। यदि त्वचा पर जलन या लालिमा हो तो इस उपाय का उपयोग बिल्कुल न करें। मास्क त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसे अधिक नरम और चमकदार बनाता है। त्वचा की प्राकृतिक नमी बनाए रखने में भी ये बहुत मदद करता है। इस उपाय के साथ साथ पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और हल्के व्यायाम करें। यह त्वचा को अंदर और बाहर से स्वस्थ बनाएगा। शहद और दही से बना यह मास्क त्वचा को पोषण, हाइड्रेशन और कसावट प्रदान करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। हमेशा ताजा दही और शुद्ध शहद का उपयोग करें। पैच टेस्ट जरूर कर लें। मास्क लगाने से पहले इसे त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर जांच लें। अत्यधिक संवेदनशील त्वचा का ध्यान रखें। यदि त्वचा पर जलन या लालिमा हो इस उपाय का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। नियमित उपयोग से त्वचा की इलास्टिसिटी में सुधार होता है, जिससे वो टाइट और जवान दिखती है। मास्क त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसे अधिक नरम और चमकदार बनाता है। त्वचा की प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है। इस उपाय के साथ साथ आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित आहार लें और हल्के व्यायाम करें। यह त्वचा को अंदर और बाहर से स्वस्थ बनाएगा। शहद और दही से बना यह मास्क त्वचा को पोषण, हाइड्रेशन और कसावट प्रदान करने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है। इसे आप अपनी रूटीन में शामिल करें और त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। अगला जो उपाय है वो है जैतून का तेल।
ये एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मजबूत बनाता है। ये तेल त्वचा के भीतर गहरी नमी में को समाहित करने में मदद करता है और इसे सूखा होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को युवा और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आप सबसे पहले शुद्ध और बिना मिश्रण वाला जैतून का तेल खरीदें। ये तेल आपकी त्वचा को अधिक लाभ देगा। तेल को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तेल अधिक गर्म ना हो, बस हल्का गर्म गुनगुना हो। अपने हाथों में कुछ मात्रा में जैतून का तेल लें, फिर हल्के हाथों से अपनी त्वचा पर तेल लगाकर सर्कुलर मोशन में मालिश करें। मालिश के दौरान ध्यान रखें कि दबाव ना डालें, बल्कि हल्के हाथों से यह प्रक्रिया करें ताकि आपकी त्वचा को आराम मिले। इस मालिश को कम से कम 15 मिनट तक करें ताकि तेल त्वचा में पूरी तरह समा सके और उसकी अच्छी तरह से पोषण हो सके। इस उपचार को हफ्ते में 3 बार करें जिससे त्वचा को पूरी नमी और ताकत मिल सके। इसके अलावा आप इस प्रक्रिया को रात में सोने से पहले कर सकते हैं ताकि तेल रात भर त्वचा पर काम कर सके। इसके फायदे ये हैं कि त्वचा को गहरी नमी मिलती है, त्वचा में लचीलापन बढ़ता है, ये त्वचा को सूखने और झुर्रियों से बचाता है। जैतून का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इस प्रकार जैतून के तेल से मालिश आपकी त्वचा को नरम, मुलायम और स्वस्थ बनाए रखेगी। पानी अधिक पिएं। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। इन घरेलू उपायों को नियमित रूप से अपनाकर स्तनों की कसावट और आकार को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही संतुलित आहार और फिटनेस पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण। ध्यान दें कि परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे, इसलिए धैर्य रखें। आप भी इसका प्रयोग कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जिंदगी जिंदाबाद।